इंसान धरती पर जन्म लेता है और जब उसका धरती पर समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत ही हो जाती है। पर क्या एक बार धरती से जाने वाला इंसान वापस यही जन्म ले सकता है? एक रात अचानक से 4 साल की निया अपनी मॉम के पास गई और अपनी पीठ में हो रहे दर्द की कंप्लेंट करने लगी। वह दर्द से चीखती हुई बस यह कह रही थी कि उसकी पीठ में उसे कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है। लेकिन उसकी मॉम कैटरीना को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने नेहा की पीठ को अच्छे से चेक किया पर उन्होंने वहां पर कोई घाव नहीं दिखा। निया सिर्फ 4 साल की थी। वो तो वह ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। जैसे तैसे वह रात को सो गई। पर उसे दिन के बाद से ही निया को हर रात एक ही सपना आता। उसे सपने में खड़ा सिगरेट पी रहा उसे सपने में एक आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और पीछे से कोई उसे आदमी की पीठ पर चाकू मार देता है और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। इस बीच निया अपना अक्सर अपने पेरेंट्स को बताया करती थी पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से वह निया को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इसी वजह से निया को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और नेहा की बातों को बचकाना मानकर ज़्यादातर टाल देते थे। नेहा एक दिन कहने लगी कि मेरी शादी होने वाली थी पर उसने मुझे मार दिया और फिर वही दफना दिया। ये अल्फाज सुनकर उसे एक धक्का लगा। उसकी 4 साल की बच्ची का यह सब कहना बेहद अजीब था। कैथेरिन से कई सवाल पूछे। किसकी शादी? किसने मार दिया? निया की मेंटल कंडीशन को लेकर अब उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगी थी। उसने यह बात अपने हस्बैंड पीटर से भी शेयर की पर पीटर ने जवाब दिया कि छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं और उनकी बेटियां बिल्कुल ठीक है। अगले दिन कैथरीन को किसी काम से हैदराबाद जाना था। पीटर और निया घर पर बिल्कुल अकेले थे। उसी रात पीटर को बिस्तर पर सुलाने गया को किस कर ही रहा था कि निया ने अचानक से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और वह एक आदमी की आवाज में उसके कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहां है। पीटर ये देखकर घबरा उठा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर चौंकदारी सेमिया आवाज में नहीं पूछा छुड़वा कर दारी सेमिया आवाज में नहीं पूछा, तुम कौन हो और मेरी नीयत कहाँ है? अभी भी एक आदमी की आवाज में अपनी पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी कि उसके खुद के चचेरे भाई ने उसकी पीठ में चाकू भोंककर उसे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वो जंगल के बारे में बताने लगी जहां पर उसे आदमी की मौत हुई थी। वह कहने लगी कि वो जगह लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव की थी। वहां उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। निया यह सब बताते बताते अचानक बेड से उतरकर पीटर के पैरों में गिर गई और पीटर से उसे वहां ले जाने की भीख मांगने लगी। पीटर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे भी सच जानने की इच्छा हो गई थी। पीटर मान गया और उसने प्रॉमिस किया। पीटर मान गया और उसने प्रॉमिस किया कि वह कल सुबह ही उसे वहां ले जाएगा। पीटर ने निया को सुला दिया और वो खुद भी निया के बगल में ही लेट गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में पीटर ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि निया बिस्तर पर नहीं थी और उसने मिया को पुकारा। कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई।
वह पूरे घर में निया को ढूंढने लगा कि तभी उसके घर की डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला। दुनिया के हाथों में एक चाकू था और उसके हाथ और कपड़े खून से लटपट थे। मगर इस सब के बावजूद निया जोरों से हंसे जा रही थी। यह देखकर पीटर सनसना उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने निया को कस के गले लगा लिया। लेकिन पीटर के छूट से ही मिया का शरीर कपकाने पाने लान लगा, मानो उसे दौरे पड़ रहे हो। पीटर अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब मिया को होश आया तो उसे उसके साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। अगली सुबह पता लगा कि उनकी गली में रहने वाले एक आदमी की उसी रात मौत हो गई थी। घर के सीसीटीवी कैमरा में यह कैद हो गया। कैसे हुई? उस आदमी की पीठ में चाकू भोंककर किसी ने उसे मार डाला था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वह घंटों दीवारों को देखती हुई उस पर अपना सर मारती रही। औरत वो अपने दांतों से अपने हाथों को काटती रहती। उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे चर्च के ब्रेस्ट को दिखाया। ब्रेस्ट ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद सबको बताया कि निया पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसी आत्मा ने पीटर